कुछ भी कह लीजिए, दिल तो टूटा है ना भाई साहब। मैच हारी है भारतीय टीम। भाई कहाँ एक तरीके का माहौल बन गया था कि भारतीय टीम मैच जीतेगी, लॉर्ड्स वाला टेस्ट जीतेगी। लेकिन देखिए, क्रिकेट है। इंग्लैंड की टीम बहुत जबरदस्त खेली और उनकी जब गेंदबाजी आप देख रहे होंगे तो देखकर ही लग रहा होगा कि हर हाल में इस मैच को इंग्लैंड जीतना चाहती है। जिस तरीके से स्टोक्स मतलब एफर्ट डाल रहे थे, जहां 4 ओवर के स्पेल उनको फेंकने हैं, वहां वो 7 ओवर 8 ओवर का फेंक रहे थे। कर्स की गेंदबाजी आप देख लीजिए, मतलब खतरनाक। ये जो एब्सोल्यूट सिनेमा होता है ना, वैसा ही टेस्ट मैच चला है। बिल्कुल एक्शन पैक्ड था, हर कुछ आपको देखने को मिला। शायद विराट कोहली को भी आप मिस कर रहे होंगे कि इस मैच में विराट कोहली होने चाहिए थे। होते तो क्या होता। शायद इससे पहले पिछले 10 साल के क्रिकेट में इस तरीके से कोई और भी टीम भारतीय टीम के ऊपर मैच हारना जीतना अलग मामला हो, लेकिन फील्ड में इस तरीके से चढ़कर खेली हो, शायद इससे पहले दिखा नहीं। जिस तरीके से इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी, 11 के 11 खिलाड़ी भारतीय टीम पर चढ़े हुए थे। स्लेजिंग भी चल रही थी, ऑब्वियस है, मैच में स्लेजिंग भी खूब होते हैं और आज के मैच में, इस टेस्ट मैच में भी खूब हुए। विकेट निकालने को लेकर इंग्लैंड हर वो दाव खेल रही थी। अब आप किसी के ऊपर अगर इस हार की जिम्मेदारी डालना चाहेंगे तो शायद अभी बहुत मुश्किल होगी। भाई ये टेस्ट मैच उस मुहाने पर था जहां कछुए की रफ्तार से इंच इंच भारतीय टीम बढ़ रही थी। जडेजा एक वॉरियर की तरह लड़ रहे थे और मैच को अंतिम क्षण तक ले जाना चाह रहे थे, स्कोर को बहुत करीब ले जाना चाह रहे थे। लेकिन विकेट ही भारतीय टीम के इस तरीके से गिर रहे थे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अपने वो जो शॉट होता है ना, वो खेल ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच में पूरी भारतीय टीम थी और कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजाना भुगतना पड़ा है भारतीय टीम को। जहां पर मौके भी थे वहां पर भी शायद जहां चौके लग सकते थे वो नहीं आ रहे थे। तो वो शायद, अब इस पे बहुत कुछ आप इसलिए भी नहीं कह सकते ना कि 112 पे 8 थी भारतीय टीम। कल 74 पर 4 जब खेल खत्म हुआ चौथे दिन का, और आज खेल शुरू होने के बाद लंच में ही भारतीय टीम हार गई थी जब 4 विकेट उनके गिर गए। 112 पर 8 हो गई थी, 192 बनाने हैं। और टेस्ट मैच में भैया रन बनाने जब विकेट गिर रहे हो ना, और इंग्लैंड की कंडीशन जहां गेंद हवा में मूव करती है, टप्पा खाने के बाद सीम मूवमेंट बोलिए, स्विंग करना, सब कुछ होता है, उछाल मिलती है। और लॉर्ड्स वाली जो ग्राउंड है ना, वो टिल्ट है एक तरीके से। और पूरे आप कहिए कि हर वक्त गेंदबाजों को वहां मौका मिलता है। एंड आप चेंज करिए, कभी इन स्विंग का फायदा, कभी आउट स्विंग का फायदा। तो ये जो है ना, ये बल्लेबाजों के दिमाग में भी रहता है। बाकी इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जबरदस्त तरीके से फाइट किया है। उस लिहाज से आप कहिए, जब विकेट गिर गए थे, अब बुमराह को देखिए भैया 50-55 बॉल खेलते हैं। सिराज को देखिए, बहुत अनलकी तरीके से प्ले डाउन होते हैं, वो भी 30-40 बॉल खेलते हैं। और जडेजा तो भाई लगे रहते हैं। बाकी टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई। एक आधा पार्टनरशिप ऊपर हो जाता तो वही है ना कि अगर मगर क्रिकेट में कितना करेंगे, ये चलता नहीं क्रिकेट में। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली है, ये आप कहिए, सीधे लफ्जों में कहिए, इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त फाइट की है। और उनके गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, जो प्रेशर बना के रखा, वो काबिले तारीफ है। चाहे आर्चर की बात कर लीजिए, क्रिस वोक्स की बात कर लीजिए, स्टोक्स जो कप्तान है वो लगातार अपने लंबे स्पेल फेंक रहे थे, और कर्स जो बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। ये जो 4 फास्ट गेंदबाज है ना, वो भारतीय टीम के ऊपर आप कहिए कि एक भी मौका नहीं दे रहे थे एक तरीके से। ना बाउंड्री बॉल, बहुत इजी बॉल भी नहीं मिल रही थी। और भारतीय टीम ऐसे भी बहुत डिफेंसिव मोड में थी और रन ऐसे भी नहीं आ रहे थे। सिंगल 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 सिंगल, वो भी 1 ओवर में 1 रन, और स्ट्राइक देना नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही थी जब आपके पास विकेट नहीं थे। तो ये लॉर्ड्स टेस्ट भारतीय टीम हार चुकी है, दिल टूटा है। उस तरीके से अगर देखेंगे, दिल तो टूटा ही है, लेकिन क्रिकेट एक तरीके से टेस्ट मैच जो है वो जीता है। टेस्ट मैच भैया T20 के अगर आप फैन हैं, वनडे के हैं, तो टेस्ट वाला जो ये जो रोमांच था ना, ये शायद कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। टेस्ट मैच अलग लेवल पे होता है, जहां पर वाकई जब टेस्ट ही नाम है तो टेस्ट हो जाता है आपके टेम्परामेंट का, आपके बैटिंग का, आपके गेंदबाजी का। अब आप कितना पेशेंस रखते हैं, किस तरीके का आपका अप्रोच है। और इंग्लैंड में खेलना बहुत टफ है, बल्लेबाजी बहुत टफ है, बहुत पेशेंस चाहिए।
आपको आपको टिक कर खेलना है, आपको लेट खेलना है, आपको स्विंग देखना है, आपको सीम देखना है। भैया गेंदबाज मतलब आपको छोड़ते ही नहीं, और इंग्लैंड के पास जो गेंदबाजी है ना, वो एक भी मौका नहीं दे रही थी। आप सोचेंगे कि आर्चर जाएंगे तो कौन आएगा, तो स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको लगेगा स्टोक्स जाएंगे तो कौन आएंगे, वोक्स कर रहे हैं। वोक्स जाएंगे तो कौन आएंगे, कर्स आ रहे हैं। तो वो छोड़ा ही नहीं उन्होंने, और भारतीय टीम को मौका ही नहीं मिला। और इस मैच को जहां भारतीय टीम ने 192 पर इंग्लैंड को जब आउट कर दिया था, पहली पारी 387, आपको मालूम है दोनों टीमों की स्कोर बराबर रही। एक तरीके से मैच वहीं पर टाई हो गया। मैच मतलब 3 दिन जब खत्म हुए तो लगा कि इस मैच में दोनों बराबरी पर 1-1 पर सीरीज है, ये भी आपको पता है। तो यहां पर भारतीय टीम ने जब 192 पर इंग्लैंड को आउट कर दिया, जो कि बेसबॉल क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, और वो टेस्ट क्रिकेट हारने या जीतने के लिए जाने जाते हैं, वो ड्रॉ के लिए नहीं जाने जाते, वो खेलते हैं भाई, अपना गेम खेलते हैं इंग्लैंड वाले। और इस मैच में भी भारतीय टीम को मौका मिल गया, जब वो अपने अप्रोच में गए 192 पे ऑल आउट हो गया, तो भारतीय टीम के लिए था एक मौका कि भारतीय टीम जीत जाएगी। लेकिन कल वाले दिन में, चौथे दिन में जब 4 विकेट खो दिया, तो वहीं पर इंग्लैंड को एज मिल गया था, और उसी का फायदा देखिए आज पूरे दिन उन्होंने उठाया। कभी भी भारतीय टीम उससे बाहर निकल ही नहीं पाई, हमेशा अंडर प्रेशर रही। और मेंटल जो गेम होता है ना क्रिकेट में, बहुत बड़ा होता है, वो प्रेशर हमेशा बना रहा, और भारतीय बल्लेबाज कभी खुलकर खेल ही नहीं पाए। वो सिंगल पर ही डिपेंडेंट थे, मतलब बिल्कुल। अब पूरे मैच में अगर आप देखेंगे, अगर कुछ एक रन और तेजी से कहीं बन जाते, कोई बल्लेबाज खुलकर खेल जाता, तो शायद ये जो 20-22 का जो फासला है ना, वो शायद नहीं दिखता। और भारतीय टीम अभी जो दिल टूटा है, बहुत मिजाज से ये कह पाते हैं कि भारतीय टीम ने शानदार तरीके से लॉर्ड्स का टेस्ट जीता है। बाकी टॉप ऑर्डर चली नहीं भारतीय टीम की। टेस्ट मैच में होता है, यानी क्रिकेट में ही होता है, रन बनते हैं, बहुत बार नहीं बनते हैं। जो शुभमन गिल लगातार टच में थे, डबल सेंचुरी, 150, फिर 100, वो भाई जब रन उनके बल्ले से नहीं बने, तो वहां भी बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा। अगर स्कोर कार्ड अगर आप देखें अगर भारतीय टीम की, तो यहां पर 170 पर जो भारतीय टीम आउट हुई है, जायसवाल का खाता नहीं खुलता है। केएल राहुल ने बहुत अच्छी फाइट की, 39 बनाए। करुण नायर, इन पर सवाल उठते हैं, ये अगले टेस्ट मैच से शायद ये बाहर ही होंगे। बहुत मौके मिले, रन नहीं इनके बल्ले से बन रहे हैं। 14 बनाया, गिल के बल्ले से 6 रन आए। आकाशदीप जो नाइट वॉचमैन के रूप में कल आए थे, 1 बनाया था। पंत जो बहुत अच्छे टच में है, बहुत शानदार गेंद पर आर्चर ने उनका कह सकते हैं कि उनकी गिलियां बिखेर दी थी। रविंद्र जडेजा नॉट आउट 61, एक वॉरियर की तरह लगे थे, खड़े थे, जमे थे, और फासला जो कम हो रहा था और जो जीत और हार के बीच में खड़े थे, वो जडेजा ही थे। 61 रन नॉट आउट थे। वाशिंगटन सुंदर खाता खुला नहीं, जोफ्रा की गेंद पर सोने पर शिकार हुए। नीतीश रेड्डी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 13 रन बनाए और 53 गेंद का सामना किया। बुमराह ने भैया एक तरीके से वो खड़े हो गए थे, द्रविड़ स्टाइल में थे। डिफेंसिव अप्रोच जो उनका था, जो डिफेंड कर रहे थे, बिल्कुल वॉल की तरह खड़े थे। विकेट देंगे ही नहीं, बस उसी लिहाज से खड़े थे। 54 गेंद खेले उन्होंने, 5 रन बनाए। वो 5 रन मत देखिए, वो जो समय बिताया ना पिच पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सिराज अनलकी रहे, लास्ट में आपने अगर मैच देखा होगा तो प्ले डाउन हुए थे। 30 गेंद उन्होंने भी खेली और 4 रन बनाए। 170 पर टीम सिमट गई। अगर आप विकेटों की झड़ी देखेंगे किस तरीके से गिरी है, 5 पर पहली विकेट, 41 पर 2, 53 पे 3, 58 पर 4, 58 पर 4, ये कल ही हो गए थे। 71 पर 5, 81 पर 6, 82 पे 7, 112 पे 8, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये 112 पे 8 आज भारत लंच के समय था। तो वहां से आप 192 बनाना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। तो वो इंच वो बढ़ रहे थे, एक एक रन लेकर वो 170 तक पहुंचा। और फिर अनफॉर्चुनेट रहा, सिराज वो प्ले डाउन हो गए और टीम हार गई 22 रनों से। अगर गेंदबाजी की अगर बात कर ले, बहुत शानदार गेंदबाजी रही है पूरे इंग्लैंड के गेंदबाजों की। जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो भारतीय टीम पर लगातार बनाए रखा। क्रिस वोक्स ने 12 ओवर डाले, 21 रन दिया, 1 विकेट लिए। आर्चर ने 16 ओवर किए, 3 विकेट उनको मिला। स्टोक्स ने 24 ओवर फेंके। देखिए वही स्टोक्स की मैं बात कर रहा था, बेन स्टोक्स की मैं बात कर रहा था। जी हाँ, बेन स्टोक्स की बात कर रहा था। वो मतलब इतनी मेहनत कर रहे थे कि भाई जहां फास्ट बॉलर
5 ओवर का स्पेल डालेंगे, 4 ओवर का डालेंगे, दिन भर में 2-3 बार आते हैं, 3 बार मैक्सिमम 4 बार आते हैं। ये क्या है, इतने लंबे स्पेल डाल रहे थे, इसलिए बाकी सबका आप देखेंगे 12 ओवर है, 16 ओवर है, कर्स का भी 16 ओवर है, लेकिन इन्होंने 24 ओवर डाले हैं। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे थे, कप्तान की भूमिका निभा रहे थे, ये हर हाल में इस मैच को जीतना चाहते थे। 24 ओवर डाले, 3 विकेट लिया है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारतीय टीम को मौका ही नहीं दिया। मतलब एक होता है ना कि ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, वो लगातार अटैक करते रहे। कर्स की भी बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, 16 ओवर में 2 विकेट लिए और बहुत लंबे कद के हैं, तो लगता है कि बस आपके नाक के पास से गेंद छोड़ रहे हैं। तो ये इंग्लैंड की भी तारीफ आप करिए, इसलिए क्योंकि बहुत जो क्रिकेट का जो ये होता है ना रोमांच, शानदार जो गेंदबाजी होती है वो बढ़ा देती है। और इस टेस्ट मैच में जहां कंडीशन अप्लाई होती है भाई, गेंदबाजों की आप कह सकते हैं कि मदद जो होती है, वो उसमें सारा कंडीशन जो होता है वो भाई आपको उसका फायदा उठाना भी पड़ता है। तो वो इंग्लैंड के गेंदबाज बखूबी कर रहे थे और भारतीय टीम चूक गई, 22 रनों से इस मैच को हार गई। लॉर्ड्स टेस्ट जो हर टीम चाहती है वहां पर टेस्ट मैच जीता जाए। भारतीय टीम के पास बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मौका था। जब दूसरे इनिंग में इंग्लैंड को 192 पर ऑल आउट कर दिया था, तो मौका था उनके पास इस मैच को जीतने का। बहरहाल टीम हार गई है, दिल टूट गया है, करोड़ों लोगों का दिल टूटा है। जडेजा ने हार कर भी दिल जीता है, बुमराह ने भी जीता है, सिराज ने भी जीता है। बाकी देखना पड़ेगा, टॉप ऑर्डर में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। करुण नायर को बाहर शायद जाना ही पड़ेगा अगले टेस्ट मैच में, मौका किसी और को मिलेगा। करुण नायर लगातार ऊपर में रन नहीं बना रहे, उससे दबाव भी लगातार टीम इंडिया पर बन रहा है, टॉप ऑर्डर में बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और वहां पर रन नहीं आ रहे। बाकी क्रिकेट है, इंग्लैंड में चल रहा है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं और 2-1 से इंग्लैंड लीड कर रही है। मौका था भारतीय टीम के पास, लेकिन मौका रह गया। अगर मगर क्रिकेट में होता नहीं, ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली और वो डिजर्व करती थी और वो टेस्ट मैच जीत गई। मिलेंगे फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।